क्या चाहिएगा? अवाम कह रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, ये नहीं है कि आप अब अवाम तय करेगी कि टिकट किसको। अब वो आला कमान से बात करें, जो बिहार के सदर हैं, जो हिंदुस्तान के सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो तय करेंगे कि पार्टी किसको टिकट दे। ये बात तो चलिए सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। आज हम लोग मौजूद हैं बैसा प्रखंड में, जहां जिस शख्स से हम तारुफ करा रहे हैं, ये पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनीत हासिल की है। ये है जनाब प्रमुख परवेज़ आलम साहब। सर सीधा सवाल आपसे, पहले तो इस्तकबाल है चैनल में आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर MIM ही क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? आज 2009 से जी हम JDU में जिला में महासचिव के पद पर रहे जी। उसके बाद कुछ दिन बाद हमको अमर विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया। लेकिन तकरीबन इस 10 साल के अरसे में हम JDU के साथ में रहे और तकरीबन ये हुआ कि तन और मन और जो होता है उसके बाद धन जी को भी पार्टी के में समर्पित कर दिया। तो इस 10 साल के अरसे में हमने देखा कि पार्टी तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बिहार में जो विकास हुआ है इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है, ये सत्य है और ये इसमें सच्चाई भी है। आज लोग 12 बजे रात 2 बजे रात में चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न क्रिमिनल्स हैं, न कहीं चोरी चमारी है, लोग आना जाना करते हैं, राहगीर अपना चलते रहते हैं। उसके बाद जो ये रोड का सड़क का मामला है उनको भी उन्होंने सुधार दिया। बिजली का मामला है, हम लोग बिजली देखे नहीं थे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तो लैंप और वो लालटेन जला करके हम लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की है। और उसको पैदल आना पड़ता था, एक साइकिल नहीं होती थी, रास्ता नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं था। तो हम 2020 में अभी MIM ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस बीच अरसे में हम लोगों का कहीं माप तोल भाव नहीं लगा। सर आप एक तरफ बोल रहे हैं कि JDU सब अच्छा कर रहा है, विकास कर रहा है, और बिहार को उस गति पर लेके चले गए जहां बिहार कल्पना भी नहीं किया था कि इतना जल्दी बिहार प्रोग्रेस करेगा, तो फिर क्यों छोड़ दिया? ये तो अपनी अपनी नहीं तो सोच है। किस सोच की वजह से आप MIM? ये मेरी सोच है। और 2020 में हम 2010 में भी चुनाव के लिए टिकट के लिए प्रबल दावेदारी में थे जी, और 15 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हम दावेदारी में थे JDU से। लेकिन अलायंस हो गया, NDA का जो गठबंधन है जी। उस गठबंधन के नाते यहाँ JDU के खाते में टिकट नहीं थी। तो यानी मकसद आपका चुनाव है? नहीं, मकसद नहीं है। जी। अब चुनाव लड़ना है तो पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, जी पार्टी टिकट नहीं देंगे, जी। नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या चुनाव लड़ने चाहेंगे। यहाँ पर जो अपने अमर विधानसभा के लिए हम आज, मेरा ये 4 साल 3 महीना हो रहा है तकरीबन, जी। ये हमारा जो प्रखंड प्रमुख ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल अवधि होता है, ये 4 साल 3 महीना मेरा हो गया है। लेकिन हमारे जितने भी हमारे समिति सदस्य हैं या फिर इलाके में आप पूछ लीजिए कि परवेज़ आलम जो ब्लॉक प्रमुख है वो किसी से 5 रुपया ठगाई का काम किया है, या किसी को लड़ाने का काम किया है, या किसी से बदले की भावना का काम किया है? हमने नहीं किया है। उससे पहले भी मेरे भैया 2005 में भारतीय जनता पार्टी से अमर विधानसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2007 में उनकी सड़क दुर्घटना हो गई और इस बीच में हम लोग 2001 से कंटिन्यू मुखिया हैं 2016 तक। और आरक्षण हो गया तो हमको समिति में आना पड़ा। हाँ जी, ब्लॉक प्रमुख यहाँ के हमारे बैसा प्रखंड के जो सम्मानित समिति सदस्य हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराई से कि उन लोगों ने हमको चुना और हमारे साथ अब तक है और कहीं हम लोग के बीच में कोई आपसी मतभेद नहीं हुआ। सर मैं लगातार आपका अमर विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ, मुझे विकास तो दिखा लेकिन उस तरीके का विकास नहीं दिखा जिस तरीके का नीतीश कुमार का दावा है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, क्षेत्रीय विधायक को या सरकार को? क्योंकि सरकार की आपने तारीफ कर दी है। सरकार की इसमें कमी नहीं है जी। जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है जी। तो आप पूर्वी बेल्ट चले जाइए, आप अमोर का पश्चिमी बेल्ट चले जाइए,
आप जा नहीं पाएंगे। जी। विकास नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराना खुली तौर पर? जिम्मेदार कौन है? जो अभी प्रतिनिधि हैं वो हैं। हम नाम काहे बताएंगे आपको कौन है? आप सब जान रहे, आप लोग ये इलाके के लोग जान रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई विकास ही नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जा कर के शिलान्यास हो रहा है। जी। ये 3 महीने से देखते हैं शिलान्यास की झड़ी लग चुकी है और काम तो हुआ है नहीं हुआ तो यहाँ की जनता तय करेगी कि आने वाला जो बिहार विधानसभा है उसको अपना तय करना है कि हमारा अगला प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे MIM के हो या आपके कांग्रेस के हों या फिर NDA के हों, UPA के हों, RJD हों, बहुत सारी दलें हैं, तो क्षेत्रीय दल हैं बिहार में। अब वो हो सकता है कौन। अमोर विधानसभा इस बात को लेकर के चर्चे में हमेशा रहती है, खासतौर से कंट्रोवर्सी होती है, सुरजापुरी एंड कुलैया की राजनीति यहाँ होती है। इसके बारे में ये तो जो प्रतिनिधित्व करते हैं वही बताएंगे। यहाँ जात, आप लोग सुनिए, यहाँ जात से जुड़े हुए थे तो आप लोग इस खिला को किस तरह से? नहीं, यहाँ जात के नाम पर वोट हो रहा है। जी, वही एक सुरजापुरी है, एक कुलैया है जी। और एक हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, सिर्फ सुरजापुरी वर्सेस कुलैया बिरादरी की राजनीति है। तो ये यहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उन लोग किए हैं, हम लोग तो नहीं कह पाएंगे कि उन लोगों का क्या आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है या क्या उन लोगों का मामला है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैं जो सुरजापुरी से, दूसरी तरफ NDA के प्रत्याशी हैं वो कुलैया बिरादरी से। आप कौन से बिरादरी को लेकर कूदेंगे मैदान में? हम तो सभी जो हमारे सुरजापुरी बिरादरी हैं, कुलैया बिरादरी हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जो भी है, आदिवासी हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, सबको लेके चलने का काम हम करते हैं। हमारे साथ जितने भी समिति हैं, 4 समिति हैं, वो आरक्षण में है, लेकिन हम लोग उसको भी लेके चले हैं। ये नहीं है कि हम दलगत से, मतलब ये जो जातीय समीकरण है तो उसको लेके हम लोग नहीं चलते, हमको सबको लेके चलना है। अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप पता कर लीजिए कि आप ये 4.25 साल का जो अवधि है, तो बोलिए किसी हिंदू से हमको तकलीफ़ हुई हो, किसी सुरजापुरी भाई से तकलीफ़ हुई हो, किसी कुलैया भाई से तकलीफ़ हुई हो, या कोई दलित हैं, कोई महादलित हैं, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, उससे कोई हमसे कोई उस लोगों का मतलब आपसी तालमेल बना रहता है हम लोगों का। सर, चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे हैं कि पार्टी आप पर दाव खेलती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे पार्टी के टिकट से? जी बिल्कुल। तो आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या होगा? लोग कांग्रेस को छोड़ के, NDA को छोड़ के आपको वोट क्यों देंगे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, तो आपको बताना होगा लोग वोट क्यों देंगे। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, वो जब है ना जी, चुनाव का जो आपका समय आने वाला है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है, अब टिकट मिलती है, उसके बाद में बताएंगे। अभी आपको कैसे बता दें कि हम आपको कहेंगे कि कैसे होगा, हमारा क्या मैनिफेस्टो रहेगा, हम कैसे लड़ेंगे चुनाव, तो यहाँ की जनता तय करेगी। जनता जाग चुकी है यहाँ, अभी है ना, इस सीमांचल की जनता जाग नहीं, फिर बिहार की जनता जाग चुकी है कि आने वाला बिहार विधानसभा कैसा रहेगा, इसके लिए जनता तय करेगी। जनता पर आप निर्भर हैं? एकदम। हम कैसे कह देंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन सर, मेरा शुरू अव्वल का जो सवाल था उसका जवाब अब तक नहीं दिए, मजलिस क्यों ज्वाइन किया आप? ओ, फिर घूम फिर करके भाई, वो सवाल का जवाब हमने आपको पहले भी कहा कि हम 10 साल में रहा तो पार्टी में हमारा कोई लव ही नहीं था। हम लोग क्षेत्रीय, जैसे कि यहाँ ADU कर रहे थे, तो यहाँ एक अमोर विधानसभा में एक हम ही थे कि पार्टी को सींचने का काम किए थे। 2009 में जब अभी वो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उसको जन्नत दे, सैयद महमूद अशरफ साहब हमको ज़बरदस्ती लेके आए थे कि आप JDU में आइए। पहले भाजपा में थे भैया, तो हम लोग भाजपा का काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा JDU में आइए, तो हम इससे पहले भी सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हम लोग गए थे मिलने के लिए। वो एक बात बोले कि तुम पार्टी क्यों छोड़ दिया। हम कहे कि सर आप तो चले गए यहाँ से, आप किशनगंज छोड़ करके चले गए, किशनगंज की जनता ने आपको नकार दिया, तो आप चले गए, तो आप भागलपुर से चुनाव लड़े, भागलपुर से चुनाव जीते, तो अब यहाँ हम लोग का कोई गार्जियन नहीं रहा। तो JDU में मरहूम सैयद महमूद अशरफ साहब ने बहुत इज्जत दिया, बेचारा वो हयात से नहीं है अभी, लेकिन उनके साथ हम लोग जहाँ जाने का हुआ और पार्टी को, संगठन को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन आपने कह रहा है कि पार्टी क्यों छोड़ी, तो ये तो हर इंसान का, आप
आप खाली हमको क्यों कह रहे हैं? मैं सब हर मैं आप नहीं, आप सबसे पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। नहीं, मैं जहाँ पहुँचता हूँ पूरे सबसे बोलता हूँ। नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए। आज देखिए, आप जो उद्योग मंत्री थे श्री श्याम रजक जी, जो फुलवाड़ी शरीफ से चुनाव 5-6 बार विधायक बन करके पहले आरजेडी में मंत्री रहे, अभी आपका जाकर के जेडीयू में मंत्री रहे, लेकिन आज वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो वो तो पार्टी का आना जाना छोड़ना वो तो लगा रहता है। राम किलपार छोड़ा तो उसने भी अपनी मकसद बयान किया। जेडीयू ने अगर महागठबंधन को छोड़ा तो उसने बयान किया कि हमने एनडीए के अंदर क्यों जा रहे हैं। तो आप जब एनडीए को छोड़ करके आ रहे हैं तो आप भी तो कुछ सोच के आए होंगे। नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं है। आप 100 बार पूछिएगा तो एक ही बात जवाब देंगे। आपकी पार्टी एक चीज लेकर के चलता है कि हम सीमांचल को मुख्य धारा में देखना चाहते हैं। तो ये तो मकसद नहीं कि हम भी इसमें हिस्सा बने। नहीं, हम तो अभी प्रेजेंट में प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, हम काम कर रहे हैं जी। बाकी जो हर इंसान का अलग अलग फितरत होता है, सोच होती है, वो अपने अपने सोच से पार्टी ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ के लोगों का कहना हुआ, यहाँ की जनता ने कहा कि आप MIM ज्वाइन कीजिए। ये मकसद है कि अवाम चाह रही है। जी, अवाम ये चाहती है। अवाम चाहिए तब हम ज्वाइन किए हैं, नहीं तो अवाम नहीं चाहती तो हम जहाँ हैं ऊपर वाला हमको खुश रखा है। यही बात सुनना चाहते थे।